हेलो दोस्तों, ये है स्टॉक मार्केट पैराडाइज। आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं ये आपको देखने को मिलेगी पावर में। ये पावर जनरेशन बहुत ज़्यादा करती है और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि पावर में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। तो पावर आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे सेक्टर होने वाला है ग्रोथ के लिए। कुछ 5 से 10 सालों में आप देखेंगे कि यहाँ पे आप जो भी स्टॉक देखेंगे वो आपको 100 यहाँ पे % रिटर्न तो देने ही वाले हैं 5 से 6 सालों में। तो आपको बहुत बढ़िया यहाँ पे सेक्टर देखने को मिलता है पावर सेक्टर, जिसमें कि आपको मच पोटेंशियल देखने को मिलेगा इन दी फ्यूचर। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे गैप आपको देखने को मिलेगा। अब जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं ये आपको देखने को मिलती है रतन इंडिया पावर। यस, रतन इंडिया पावर की हम बात कर रहे हैं। ये इंडिया का फ्यूचर है ऑलमोस्ट। आप समझ लीजिए जैसे टाटा पावर आप देख रहे होंगे। टाटा पावर पहले कितने पे था शेयर, आप देखेंगे कि 1 साल पहले ये 70 रुपये पे था, 100 रुपये पे था। या कलर अगर चेंज कर लें, 70 रुपये पे, 100 रुपये पे, ये मुश्किल से ज़्यादा था, यहाँ पे ही रहता था ये। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा हैवी प्रॉफिट भी नहीं हो रहा था। यहाँ पे कंपनी बहुत ज़्यादा कुछ अमेजिंग नहीं कर रही थी टाटा पावर भी। लेकिन जब भी पावर में कोई चेंज आता है, थोड़ा सा ही अगर चेंज आ गया तो कंपनी हवा में उड़ती है। और यही आपको देखने को मिल सकता है इस रतन इंडिया पावर में। क्या आपको देखने को मिल सकता है, जो आप अभी स्टॉक देखोगे ये बहुत नीचे चल रहा है, 3 रुपये 90 पैसे के आसपास ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कंपनी में पोटेंशियल है, रतन इंडिया पावर में बहुत अच्छा पोटेंशियल है। 3 जो कंपनी मैं आपको बताता हूँ, टाटा पावर है एक, तो दूसरी है आपकी अदानी पावर और तीसरी है ये रतन इंडिया पावर। ये तीनों आपको बहुत अमेजिंग करके दिखाने वाली हैं 5 से 10 सालों में। आप वेट कीजिए, ये बहुत बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट करके देगी। जो भी इन्वेस्टर इसके होंगे उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट करके ये देने वाली हैं। देखिए, अगर रत्न पावर इंडिया की बात करें कि रत्न इंडिया पावर किस तरीके से यहाँ पे क्वार्टरली हमें रिजल्ट देता है, तो यहाँ पे देखिए सेल्स आपको बहुत बढ़िया तरीके से देखने को मिलेंगी, बहुत बढ़िया तरीके से ये ग्रोथ भी कर रही हैं। यहाँ पे आपको ज़रूर ड्रॉप देखने को मिला होगा 2019-20 में, लेकिन फिर से इसको ऊपर जाने को यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो सेल्स हैं फिर से बढ़ी हुई हैं, बहुत बढ़ी। फिर यहाँ पे थोड़ा सा डिप देखने को मिलता है, कोई बात नहीं इससे। अगर आप एक्सपेंसेस देखेंगे तो ये भी कंपनी के पास बढ़िया है। तो बैलेंस है, दोनों चीज़ें बैलेंस हैं। यहाँ पे सेल्स भी बैलेंस है, एक्सपेंसेस भी बैलेंस है। अगर इसको देखें तो यहाँ से कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है 157 करोड़ का। जो सितंबर 2021 में कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है वो है 157 करोड़ का। जून 2021 में करेगी 214 करोड़ का, फिर यहाँ पे 218 का। तो कंपनी आप देखेंगे कि रिपीटेडली प्रॉफिट तो यहाँ पे बना रही है। कौन सा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। याद रखिएगा, अभी मैं नेट प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग होता है नेट प्रॉफिट से। हम अभी सारा समझ रहे हैं, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। इसके बाद आपको अगर कोई पूछ ले कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, आप निकाल दोगे। तो यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमेशा कंपनी का फ़ायदे में ही रहा है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि कंपनी आने वाले टाइम में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे परफॉर्म भी कर सकती है। अगर अदर इनकम देखें हम, तो अदर इनकम में यहाँ पे देखिए आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉस हुआ था अदर इनकम में। तो अदर इनकम में अगर लॉस होगा तो कंपनी की जेब से ही जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बनाना है फिर स्टार्ट किया कंपनी ने। इतना भयंकर यहाँ पे प्रॉफिट बनाया था 2019 में कि कंपनी ने धुआंधार यहाँ पे एक प्रॉफिट बनाया था, जो कि आपको अगर नेट प्रॉफिट में भी हम देखेंगे अभी कुछ टाइम बाद, तो उसमें भी आप देखोगे बेहतरीन यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला था दिसंबर 2019 में। उसके बाद देखिए कंपनी थोड़ा बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिप हुआ प्रॉफिट में, लेकिन कंपनी प्रॉफिट में रही है। हमेशा आपको प्रॉफिट में ही देखने को मिलेगी, एक्सेप्ट जून 2021। यहाँ पे आपको कंपनी -362 करोड़ का यहाँ पे लॉस खा के बैठी है अदर इनकम से। याद रखिएगा, ये नहीं, इसके लिए नहीं बैठी, ये अदर इनकम में बैठी हुई है। तो यहाँ पे फिर अगर देखेंगे तो 72 करोड़ का फिर से प्रॉफिट होता है। अब मेन चीज़ कहाँ पे आती है? इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट कितना लगता है कंपनी का? देखिए यहाँ पे इतना लगा, यहाँ पे इतना, 602 करोड़, 630 करोड़, ये कभी कम ही नहीं हो रहा। ये जिस दिन कम हो गया कंपनी उस दिन ऊपर उड़ने लगेगी, उड़ने लगेगी। मैं क्यों नहीं कह रहा कि ऊपर जाने लगेगी, क्योंकि कंपनी इतना ज़्यादा भयंकर प्रॉफिट बनाएगी कि ये उड़ ही जाएगी। आपको अपर सर्किट में ही ये जो स्टॉक है वो इसी में घूमता हुआ ऊपर पहुंच जाएगा। 3 रुपये के आसपास ही आपको देखने को मिलता है। जिस दिन अपर सर्किट लगना शुरू हुआ ये आपको 50 तक तो दिखने ही वाला है, 50 से नीचे ये उतरने वाला नहीं है। तो बहुत अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट, अगर आप यहाँ पे अपर सर्किट एक बार लगता हुआ देख लें तो। देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है कंपनी को,
और यहाँ पे डेप्रिसिएशन देखें तो 104 करोड़ का, 102 का, 101 का, इस तरीके से आपको 102, 104, 105 यहाँ पे अगर एवरेज निकालें तो 104 निकल के आता है। इतना करोड़ का यहाँ पे डेप्रिसिएशन देखने को हमें मिल रहा है कंपनी में। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट की वजह से क्या हो रहा है, जो प्रॉफिट था कंपनी का वो प्लस में ना होकर यहाँ पे प्लस में है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव में हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी वजह अदर इनकम में भी लॉस हो गया और ये इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा पे करना है। इसी वजह से अगर आप यहाँ पे देखोगे सितंबर 2021 में यहाँ पे देखिए कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट किया 157 करोड़ का, यहाँ पे 72 करोड़ का अदर इनकम यहाँ जनरेट हुई। तो अगर दोनों को ऐड कर दें और फिर ये जो इंटरेस्ट है इसे हमें माइनस करना पड़ेगा, और इसे जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे बहुत भयंकर लॉस हो जाएगा कंपनी को। क्योंकि यहाँ पे कंपनी देखिए, कंपनी परफॉर्म तो अच्छा कर रही है, कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे इनकम जनरेट कर रही है, बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर रही है अपनी सारी चीज़ें कि किस तरीके से उसे सेल्स करनी है, किस तरीके से एक्सपेंसेस रखने हैं, सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से कर रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे कि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा देखना पड़ रहा है कंपनी को और डेप्रिसिएशन भी बहुत आपको इस कंपनी में देखने को मिलेगा। तो अगर इन दोनों को फिर ऐड कर दें तो आपको देखने को मिलेगा 464 करोड़ का यहाँ पे लॉस देखने को मिलेगा। ये कब? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि अभी टैक्स नहीं दिया, अभी टैक्स दिए बिना ही इतना आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब अगर टैक्स दे देंगे तो नेट प्रॉफिट में आप देखोगे कि कंपनी -460 यहाँ पे करोड़ का नुकसान झेले हुए हैं। यहाँ पे इतना करोड़ का इससे नुकसान हो चुका है। लेकिन अगर यहीं पे अगर आप देखो यहाँ पे भी नुकसान है, यहाँ पे भी नुकसान है। कंपनी ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा भयंकर तबाही मचा दी थी। जो आप प्रॉफिट में देखोगे, प्रॉफिट इतना उछाल ले गया यहाँ पे, देखिए माइनस से डायरेक्ट इतना भयंकर, प्लस में 1-2 करोड़ भी नहीं, यहाँ पे 1658 करोड़, ये बहुत अच्छा होता है। और ये सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिला अदर इनकम से। अदर इनकम से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ कंपनी को, तो यहाँ पे बहुत बड़ा उछाल आपको देखने को मिला नेट प्रॉफिट में। फिर यहाँ पे माइनस में आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे भी देखिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो ब्याज बहुत लगता है कंपनी पे। इसी वजह से कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, सिर्फ इसी वजह से। यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस में क्यों आया, क्योंकि अदर इनकम बढ़िया है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो देना तो पड़ा ही है, लेकिन यहाँ पे ये जो प्रॉफिट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो भी अच्छा देखने को मिला, इसलिए 39 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट होता है कंपनी से। तो कंपनी को जो थोड़ा सा और इम्प्रूव करना पड़ेगा वो ये कि ये इंटरेस्ट कैसे कम कर सकें। जिस दिन कंपनी ने अपना इंटरेस्ट अपना बैलेंस कर लिया, अपने अच्छे से परफॉर्म करवा दिया कि हमारा इंटरेस्ट इससे ज़्यादा ना हो, उस दिन आप देखना ये कंपनी अपर सर्किट लगाते हुए ऐसे भागेगी कि आप खरीद भी नहीं पाओगे और ये लोगों को अमीर बना देगी उस दिन। तो अगर यहाँ पे देखें हम सेल्स किस तरीके से देखने को मिलती है, देखिए सेल्स कंपनी की लगातार आपको बढ़ती हुई नज़र आएंगी, लगातार सेल्स बढ़ती जा रही हैं। देखिए आपको हमेशा बढ़ती हुई नज़र आएंगी। यहाँ पे देखोगे एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, अगर सेल्स बढ़ेंगी एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस है क्योंकि सेल्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी और यहाँ पे एक्सपेंसेस आपको कम देखने को मिलेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे देखें तो 759 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिलता है, और अदर इनकम से अगर देखें तो 629 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिलता है। इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा, देखिए मैंने फिर से कहा था आपसे कि इंटरेस्ट कंपनी बहुत ज़्यादा चुका रही है, बहुत ज़्यादा चुकाना पड़ता है। 2293 करोड़ का यहाँ पे इंटरेस्ट चुकाना पड़ा है कंपनी को। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखें कंपनी का तो ये भी आपको माइनस में देखने को मिलेगा, -1318 करोड़, बहुत होता है, इतना ज़्यादा यहाँ पे लॉस देखने को मिलता है कंपनी में। ये तो बिफोर टैक्स है, और अगर टैक्स वगैरह सब देकर निकालें तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 1314 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए हमने सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट क्यों समझा, क्योंकि क्या होता है सब लोग भागने चले जाते हैं कि हाँ मैं ख़रीद लूँ क्योंकि मार्केट बंद होने वाला है, 330 पे तो यहाँ पे बंद ही हो जाएगा तो मैं जाके ख़रीद लूँ जल्दी से। तो नहीं, ये नहीं करना होता। पहले हमें फंडामेंटल समझने, सारे अच्छे तरीके से फंडामेंटल समझेंगे, फिर उसके बाद डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए शेयर कैपिटल अगर हम यहाँ पे देखें, अब हम हर साल का तो नहीं देखते हैं, यहाँ पे निकालते हैं। ये देखिए 5370 करोड़ का यहाँ पे शेयर कैपिटल देखने को मिला है। जो रिजर्व है कंपनी के पास वो माइनस में है। ये बहुत यहाँ पे थोड़ी सी टेंशन वाली बात है कि यहाँ पे रिजर्व जो है वो माइनस में देखने को मिलते हैं आपको। बोरोइंग जो है वो यहाँ पे 12,187 करोड़ की यहाँ पे देखने को मिलती है। तो रिजर्व भी माइनस में और यहाँ पे बोरोइंग भी बहुत ज़्यादा है, तो इसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बोरोइंग को भी ख़त्म करने के लिए और अपने रिजर्व को भी अच्छा बनाने के लिए। टोटल लायबिलिटीज अगर देखें तो यहाँ पे 18,097 करोड़ की देखने को हमें मिलती हैं। तो ये देखा हमने बैलेंस शीट में किस तरीके से कंपनी में हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब अगर देखें हम
कि इन्वेस्टर जो पैटर्न है वो हमें किस तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आप प्रमोटर आपको देखने को मिलेंगे 44.19%, फॉरेन इन्वेस्टर आपको देखने को मिलेंगे 0.26%, डोमेस्टिक इन्वेस्टर आपको देखने को मिलेंगे 13.84%, पब्लिक आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे 41.7%। 41.7% आपको पब्लिक देखने को मिलती है। बढ़िया यहाँ पे आपको यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिलता है। ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हाँ, प्रमोटर बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हैं, ये भी इस पे नज़र बनाए हुए हैं क्योंकि इसकी जो कंपनी है, इस ग्रुप की जो कंपनी है, एक और कंपनी के मैं बारे में बताऊंगा, रतन इंडिया की जो कंपनी है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और पहले अगर आप देखोगे कि उसका जो शेयर प्राइस था या कंपनी का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत डाउन था, बहुत डाउन था, लेकिन एकदम से ये बढ़ती हुई अब तो इतने ऊपर चली गई है कि इसने अमीर बना दिया है, लोगों को रातों रात करोड़पति बना दिया है। अगर यहाँ पे देखें रतन इंडिया पावर लिमिटेड का मार्केट कैप कितना है, 2094 करोड़, यानी कि छोटी मोटी कंपनी नहीं है, कोई 100-200 करोड़ की कंपनी नहीं है। 2094 करोड़ का यहाँ पे आपको मार्केट कैप देखने को मिलता है। करंट प्राइस देखें अगर तो 3.9 रुपीज़ चल रही है, यानी कि CMP यहाँ पे 3.9 रुपीज़ चल रहा है। बुक वैल्यू अगर देखें -3.56 है, यानी कि ये तो बहुत माइनस में चली गई बुक वैल्यू। और अगर आप यहाँ पे ROCE देखें तो 10.6% देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी ये -191% देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि लगातार कंपनी लॉस में ही जा रही है। एक दो बारी है जब प्रॉफिट में आई है, लेकिन आप देखेंगे मोस्टली कंपनी यहाँ पे लॉस में ही रही है। इसी वजह से आप देखोगे रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज़्यादा माइनस में आपको देखने को मिलेगा। 52 वीक का अगर हाई देखें तो 9.99 रुपीज़ इसने लगाया है और लो जो है 1.90 रुपीज़ का है। एक शेयर की फेस वैल्यू अगर देखें तो 10 रुपये यहाँ पे देखने को मिलती है। देखिए मैंने वही बात की थी आपसे कि पावर जनरेशन करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है और ट्रांसमिशन वगैरह भी ये कंपनी करती है। किसका? पावर का। पावर से रिलेटेड है ये कंपनी। अब देखिए कि जो कंपनी है वो जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसके हिसाब से तो आप देखिए कि हाँ यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, लेकिन ऐसे स्टॉक में आपको ज़्यादा रुपए नहीं लगाना। अगर मैं इसके बाद आगे आने वाले स्टॉक की बात करूं, अभी जो दिखाने वाला हूं यहाँ पे देखिए, जैसे हम बात करें यहाँ पे रतन, एक सेकंड, यहाँ पे हम बात करेंगे एक कंपनी की, रतन की ये कंपनी रतन एंटरप्राइजेस। देखिए इसका अगर मैं शेयर प्राइस अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आप कहोगे कि मैं तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने चला, लेकिन ऐसे नहीं करना है आपको। देखिए यहाँ पे आपको कितना प्राइस देखने को मिलता है, 4.9 रुपीज़। फिर देखिए ये केवल अपर सर्किट लगाते हुए, केवल अपर सर्किट लगाते हुए यहाँ पे थोड़ा सा सर्किट खुलता है, फिर अपर सर्किट लग जाता है। तो ये देखिए 70 रुपीज़ का इसने हाई लगाया था और करंट में अगर आप देखोगे तो ये चल रहा है 50 रुपीज़ के आसपास। तो इतना ज़्यादा कंपनी, और कंपनी का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो देखिए कुछ नहीं, कंपनी सो रही है, बिल्कुल सो रही है, लिटरली सो रही है। लेकिन अप्रैल 2021 में कंपनी को झटका लगता है, 4 रुपये से ये पहुंच जाती है 70 रुपये तक। 4 रुपये से सोचिए, 4 रुपये से अगर आप यहाँ पे अगर 100 रुपये लगा देते तो कितना प्रॉफिट बन जाता, अगर 1000 रुपये लगा देते कितना प्रॉफिट हो जाता। तो देखिए कंपनी कभी भी बुरी नहीं है। ये जो रतन, हम पावर की बात कर रहे हैं, रतन इंडिया पावर की, ये कंपनी बुरी नहीं है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो प्लस में है, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो कंपनी को बहुत ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है। इंटरेस्ट की वजह से ये कंपनी लॉस में रहती है नेट प्रॉफिट में। अदरवाइज ये कंपनी प्रॉफिट में ही रहेगी, बढ़िया प्रॉफिट बनाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसमें पूरा रुपया लगा दो, मैं बस ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा यहाँ पे टेस्ट कीजिए। सारी चीज़ें आपको टेस्ट करनी चाहिए। इन जो स्टॉक मार्केट है उसमें आपको सब कुछ सीखने के लिए टेस्ट करना पड़ेगा। देखिए आप पेपर पे लिख लो, पेपर ट्रेडिंग कर लो, कुछ नहीं होता उससे। पेपर इन्वेस्टमेंट कर लो, कुछ नहीं होता। जब तक आप कदम नहीं रखते तब तक आप इसमें एक्सपीरियंस नहीं ले सकते, समझ नहीं सकते। तो आपको कदम रखना पड़ेगा, भले ही 50 रुपये रखो, 100 रुपये लगाओ, लेकिन आपको एक्सपीरियंस यहीं से गेन होगा। तो यहाँ पे 100 रुपये लगाइए, देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट बनता है और किस तरीके से अगर कंपनी अपर सर्किट लगा दी तो 100 रुपये का कितना हो जाता है। देखिए आने वाले टाइम में पावर सेक्टर बहुत ऊपर जाने वाला है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि पावर से ही चीज़ें चलने वाली हैं। अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक EV जो आ रही है किससे चलेगी, पावर से। बैटरी काहे से चार्ज होती है, पावर से। थर्मल पावर बहुत ज़्यादा चलने वाली है, हाइड्रो पावर और विंड पावर, बहुत तरीके की पावर जनरेशन आप देखोगे यहाँ पे होने वाली है। आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा पावर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये जो स्टॉक प्राइस एक बार अगर ये अपर सर्किट पकड़ गया तो फिर ये नीचे नहीं उतरने वाला, चला ही जाएगा। कुछ स्टॉक ऐसे ही हैं जो अपर सर्किट में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे TTML,
ये पहले कोई नहीं खरीदता था, TTML को कोई भी नहीं खरीदता था, पूछता नहीं था, साइड में पड़ा रहता था। लेकिन आज लोग इसे खरीदने को तरस रहे हैं, ये मिलता नहीं है, मिलता नहीं है। इसने इतना ज़्यादा अपर सर्किट लगा के वो लोगों को ऊपर पहुंचा दिया कि अब लोगों को मिल ही नहीं रहा। तो देखिए, स्टॉक में कभी भी कोई कमी नहीं रहती, आपको चीज़ें बस थोड़ी सी फंडामेंटली अच्छी करनी होती है कंपनी के। रतन इंडिया पावर लिमिटेड में अगर आप देखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में, बस अगर इसका इंटरेस्ट आज कम हो जाए, आज अगर इसका 0 हो जाए या 100 करोड़ का भी अगर इंटरेस्ट हो जाए, तो कंपनी कल से प्रॉफिट बनाने लगेगी। 300 से 400 करोड़ ये कंपनी प्रॉफिट आराम से बना जाएगी, और ये हज़ारों में पहुंच जाएगी अगर इसका अदर जो इनकम है वो भी प्रॉफिट बनाने लगे। तो कंपनी अच्छी है, मैं कहूँगा आप 100 रुपये लगा के छोड़ दीजिए, और आप बस इंतज़ार कीजिए, थोड़ा एक्सपीरियंस लीजिए कि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो कंपनी यार ठीक है, आप 100-500 रुपये लगा के यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कंपनी आगे आने वाले टाइम में किस तरीके से परफॉर्म करने वाली है। तो ज़्यादा आपको पूरा रुपया नहीं लगाना, याद रखिएगा, नहीं आप पूरा रुपया लगा दो, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग स्पीड में भाग के सारा रुपया यहाँ पे लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपको। टेस्टिंग के लिए आप 100-500 रुपये, 1000 रुपये आप लगा सकते हो, जिससे कि आपको कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये रही सारी वीडियो रतन इंडिया पावर लिमिटेड के बारे में।